वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ओम लैब्स। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे सफेरोमीटर के बारे में। फ्रेंड्स, फेरोमीटर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसकी हेल्प से हम किसी भी सफेरिकल सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर निकाल सकते हैं। इधर इट कैन बी ए कन्वेक्स और कॉनकेव। फ्रेंड्स, हमारा ये सफेरोमीटर ब्रास से बनाया गया है। हमारे इस सफेरोमीटर में आप देख सकते हैं, ये हमारा मेन स्केल है जिसे हम पिच स्केल भी कहते हैं, और ये एक हमारा सर्कुलर स्केल है जिसके मिडल में से एक स्क्रू पास हो रहा है। आप देख सकते हैं हमारा ये सर्कुलर स्केल इक्वल 100 डिविजन्स में डिवाइड किया गया है, और हमारा ये पिच स्केल आप देख सकते हैं, इसकी जो यहाँ पे इस स्केल के ऊपर 0 to 10, सिमिलरली 0 to 10, यहाँ पर ये ऊपर वाली जो है 0 to 10 डिविजन्स हैं, और यहाँ नीचे भी 0 to 10 डिवीजन है। हम इस सर्कुलर स्केल को इस स्क्रू की हेल्प से इनवर्ड एज वेल एज आउटवर्ड जो है हम इसे रोटेट कर सकते हैं। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, हमारा ये सफेरोमीटर जिसके यहाँ नीचे 3 लेग्स दी गई हैं, ये तीनों लेग्स यहाँ एक इक्विलेटरल ट्रायंगल फॉर्म कर रही हैं। मीन्स ये जो 3 लेग्स हैं ये एक दूसरे से इक्वल डिस्टेंस पे हैं, और ये जो मिडिल लेग है इसका, ये इन तीनों लेग्स के पैरेलल है। किसी भी इंस्ट्रूमेंट को यूज करने से पहले जरूरी होता है उसका लीस्ट काउंट निकालना। तो इसका लीस्ट काउंट निकालने के लिए सबसे पहले हमें पिच स्केल के 0 को हमें यहाँ सर्कुलर स्केल से कोइंसाइड करना है। तो आप देख सकते हैं स्केल का जो 0 है वो सर्कुलर स्केल के से कोइंसाइड कर रहा है। अब हमें इसका जो है यहाँ पर रेफरेंस रीडिंग जो है हमें वो नोट करना है कि जो पिच स्केल का 0 है वो सर्कुलर स्केल के कौन से डिवीजन से कोइंसाइड कर रहा है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा जो पिच स्केल का 0 है वो सर्कुलर स्केल के 85 से कोइंसाइड कर रहा है। दैट इज 80 to 90 के जो बिल्कुल एग्जैक्टली बिटवीन है। तो हमारा ये जो पिच स्केल का जो 0 है दैट इज कोइंसाइडिंग विद द 85 ऑफ द सर्कुलर स्केल। अब हमें 85 को अपना रेफरेंस रीडिंग मानते हुए हमें इसे कंप्लीट 5 रोटेशंस देने हैं। आप ये जो 5 रोटेशंस हैं आप इनवर्ड एज वेल एज आउटवर्ड भी दे सकते हैं। 85 पर हमारा जो ये 1 रोटेशन कंप्लीट हो गया है। सेकेंड, थर्ड, फोर्थ and 5. Now we have completed 5 complete rotations of the circular scale. तो अब आप देख सकते हैं 85 पर जब हमने इसे आके complete rotations हमारा स्टॉप किया है, तो आप देख सकते हैं पिच स्केल के ऊपर यहाँ हमारी जो है 5 डिविजन्स कंप्लीट हुई हैं। इट मीन्स हमारी जो पिच होगी दैट विल बी इक्वल टू हमारी जो कंप्लीट 5 रोटेशंस हैं, वो जो हमारी 5 कंप्लीट रोटेशंस हैं वो पिच स्केल के 5 डिविजन्स के इक्वल हैं। तो आइए अब मैं आपको इसका जो है लीस्ट काउंट कैसे फाइंड करना है वो मैं आपको करके दिखाती हूँ। तो आप देख सकते हैं जो लीस्ट काउंट के कैलकुलेशंस है वो किस तरह से हैं। क्योंकि मैंने यहाँ पर 5 कंप्लीट रोटेशंस दी हैं सर्कुलर स्केल के ऊपर, और the distance moved in the pitch scale that is also 5 divisions, means that will be 5 mm. Therefore by giving 1 complete rotation then जो हमारा है that is 5 over 5 is equal to 1 mm. That is why our pitch is equal to 1 mm. Therefore in centimeters that will be 0.1 centimeter. Therefore, our least count will be pitch over total rotations on the divisions of circular scale. Our pitch is 0.01 centimeter and the total divisions on the circular scale is 100. That is why our least count will be 0.001 centimeter.
Therefore, the least count of spherometer will be 0.001 सेंटीमीटर। तो अब हम इस वॉच ग्लास का जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है हम स्फेरोमीटर से कैसे मेजर करेंगे हम देखते हैं। हमें इस स्फेरोमीटर को अनस्क्रू करना है और हमें इस वॉच ग्लास के ऊपर इस तरह से रखना है ताकि इसका जो ये तीनों लेग्स हैं इसके ऊपर ऐसे ये प्रॉपर्ली स्टैंड कर जाए और हमें इसको मिडल लेग को हमें वॉच ग्लास के टॉप पर जो है सरफेस पे हमें इसे टच कराना है और ये जो मिडल लेग है वो इस वॉच ग्लास के टॉप को टच कर रही कि नहीं कर रही, हमें इसके नीचे से हमें ये एक बिट ऑफ पेपर हम इसके पास करेंगे जिससे हमें ये पता लग रहा है कि ये जो इसका जो मिडल लेग है ये वॉच ग्लास को भी टच नहीं कर रहा। एक बार फिर से हमें अभी भी जो मिडल लेग है वो वॉच ग्लास को टच नहीं कर रहा। तो आप देख सकते हैं हमारा ये जो अभी बिट ऑफ पेपर है ये मिडल लेग से क्रॉस नहीं कर रहा। इट मीन्स जो हमारा मिडल लेग है वो वॉच ग्लास के सरफेस को टच कर रहा है। आप देखिए हमारा जो सर्कुलर स्केल के ऊपर जो हमारा इनिशियल रीडिंग है दैट इज ऑन 22। अब हमें इसी पोजीशन से इस स्फेरोमीटर को हमें एक फ्लैट सरफेस के ऊपर रखना है। तो आप देखिए इस वॉच ग्लास के ऊपर हमारा ये जो बिट ऑफ पेपर था ये इसके नीचे से पास नहीं कर रहा, लेकिन आप देखिए अभी ये जो है इसके नीचे से पास कर रहा है। इट मीन्स अब हमें इसकी जो है फाइनल रीडिंग के लिए हमें इस स्क्रू की हेल्प से हमें सर्कुलर स्केल को रोटेट करना है। हमारा जो रेफरेंस रीडिंग था दैट इज 22। अब हमें ये देखना है कि कितनी रोटेशंस के बाद हमारा ये जो मिडल लेग है इस फ्लैट सरफेस को टच करता है। Still that paper is passing through it. Still we have to rotate it more. आप देख सकते हैं on 22 we have completed our one rotation. Now exceeding little more we have to check it again. अभी भी जो है हमारा पेपर जो है स्क्रू के नीचे से पास कर रहा है। अभी हमें इसे और रोटेट करना है। नाउ आई विल डू इट स्लोली सो दैट वी मे नॉट एक्सीड द पॉइंट। Now you can see the bit of paper is not passing through it. Check the final reading on that circular scale. Now the circular scale का जो reading है हमारा that is coinciding with the pitch scale on 8. Now final reading is our 8. तो आप देख सकते हैं अभी जो हमारा हमें इस टेबल के अकॉर्डिंगली हमें देखना है कि हमें एच जो है हमारा वो क्या आएगा। यहाँ पर है ICSR मीन्स इनिशियल सर्कुलर स्केल रीडिंग, NCR इज द नंबर ऑफ कंप्लीट रोटेशंस, FCSR इज फाइनल सर्कुलर स्केल रीडिंग, नेक्स्ट I डिफरेंस F where PSR is equal to pitch multiplied by N
means pitch multiplied by total number of complete rotations. CSR is circular scale reading and that will be equal to I difference F multiplied by least count. Next, the next column is total PSR plus CSR and the mean will be taken here. We have to take 10 similar readings and then we have to take the mean. If यहाँ पर जो हमारा जो इनिशियल रीडिंग था ये हमारा 22 आया था कंप्लीट रोटेशन से, दैट इज 1, एंड फाइनल जो हमारा सर्कुलर स्केल का रीडिंग था दैट वाज 8 एंड द डिफरेंस विल बी 14. नेक्स्ट हमारा जो PSR है ये हमारा 0.1 आया है. यहाँ पर जो CSR है सर्कुलर स्केल रीडिंग है दैट इज 0.014 और हमारा PSR प्लस CSR इज 0.114. यहाँ हम इसका जो मीन ले लेंगे. अगर I बड़ा है F से then we have to do I minus F. If I is less than F then we have to do 100 plus I minus F. तो हमारा जो I minus F है that will be depend on this condition. ये जो मीन वैल्यू ऑफ H है यहाँ हम डेसिमल 114 ही ले लेते हैं. तो इसके बिहाफ पे ये जो हम लोग अपना जो है रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ स्फेरिकल सरफेस जो है हम कैलकुलेट करें. अब हम देखेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ स्फेरिकल सरफेस का जो फॉर्मूला आता है वो क्या होता है. दैट विल बी R इज इक्वल टू L स्क्वायर 6H प्लस H बाय 2. यहाँ हमारा जो H है H is the height up to which the spherical surface has bent. And अब हमें देखना है कि हमारा L क्या है. आप देखेंगे इस स्फेरोमीटर के अंदर ये जो 3 लेग्स हैं ये आपस में इक्विलेटरल ट्राइंगल जो है ये फॉर्म कर रही हैं. तो इट मीन्स इन तीनों लेग्स का अगर यहाँ पर तीनों लेग्स का आपस में जो डिस्टेंस है दैट विल बी इक्वल. मीन्स अगर इस लेग का इस लेग से जो आपस में जो इनका डिस्टेंस है दैट विल बी इक्वल. इस लेग का इस लेग से जो डिस्टेंस है आपस में वो भी जो है वो बराबर होगा. अब हमें जो ये L है ये कैसे मेजर करनी है. हम यहाँ इस स्फेरोमीटर को एक प्लेन पेज के ऊपर इसे इस तरह से हम इसे पंच कर देंगे ताकि हमें जो इसके जो लेग्स के हैं मार्क्स ये है डॉट्स मिल जाए और स्केल की हेल्प से आपस में ये ज्वाइन करना है. अब हमें ये डॉट टू डॉट हमें ये देखना है कि इन जो लेग्स का आपस में जो डिस्टेंस है वो कितना है. आप देख सकते हैं यहाँ पर जो डॉट टू डॉट का ये जो दैट इज 29 एंड here 28. समटाइम एज ए इंस्ट्रूमेंटल एरर्स के कारण जो हमारा ये जो डिस्टेंस है 2 लेग्स के बीच में तो हमें ये वेरी करता है. इसलिए हमें जो है इन तीनों लेग्स का आपस में जो डिस्टेंस है इसे इसका मीन लेना पड़ता है. हेयर इज ऑल्सो 29 mm मीन्स दैट विल बी 2.9 सेंटीमीटर 2.8 सेंटीमीटर 2.9 सेंटीमीटर. So what is L here? L is the length between the L is the length between the 2 legs of the spherometer. अब हमें L फाइंड आउट करने के लिए इन तीनों लेंथ का जो है हम मीन ले लेंगे. दैट विल बी 2.86 सेंटीमीटर. अब हमारे पास जो है आप ये देख सकते हैं H की वैल्यू जो है हमारी दैट इज 0.114 सेंटीमीटर और जो L का वैल्यू है
that is 2.86 centimeter. That will be equal to L square, that is 2.86 square 6 multiply by calculations we will get approximately 12 सेंटीमीटर। तो आप देख सकते हैं हमारा इस जो रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ दिस स्फेरिकल सरफेस ऑफ दिस वॉच ग्लास जो आया है दैट इज अप्रोक्सीमेटली 12 सेंटीमीटर। फ्रेंड्स, अगर आपकी इस प्रोडक्ट से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो आप स्क्रीन पर दिए गए ईमेल आईडी पे हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आप इस प्रोडक्ट को बाय करना चाहते हैं तो आप www.scientificcart.com और अमेज़ॉन से भी बाय कर सकते हैं। हमारा फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पेज भी ज़रूर विजिट करें। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।